गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप? आशा है आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, पढ़ना कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि जीवन में पढ़ाई बेहद ज़रूरी है। तो आइए, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक मेधा का लेसन 1 आपको पढ़ाएंगे, जो कि एक कविता है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगी। सुनोगे ना? तो बच्चों, जंगल का राजा शेर एक युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसके लिए उसने अपने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। उस सभा में हाथी, घोड़ा, गधा, बंदर, भालू, खरगोश, हिरन सभी आए। शेर ने सभी को उनके काम सौंप दिए, लेकिन गधे को और खरगोश को कोई काम नहीं सौंपा। तभी हाथी खड़ा हुआ और बोला, महाराज, गधा तो इतना मूर्ख होता है कि वो युद्ध में कोई भी काम नहीं कर सकता, और फिर युद्ध में तो बुद्धिमान व्यक्ति की ज़रूरत होती है ना। तभी भालू बोला कि महाराज, खरगोश तो मेरी परछाई से भी डरता है, वो तो बहुत डरपोक है, वो युद्ध में क्या करेगा। तब शेर बोला कि भाइयों, आपने इन दोनों की कमज़ोरियां तो देख ली, क्या आपको इनकी खूबियों के बारे में जानकारी है? गधा इतनी तेज, इतने जोर से चिल्ला सकता है कि उसके सामने मेरी दहाड़ भी फीकी पड़ जाती है। और खरगोश खरगोश तो बहुत फुर्तीला है। तो मैं अपनी सेना में गधे को उद्घोषक का पद और खरगोश को संदेशवाहक का पद देता हूँ। तो बच्चों, आपको क्या शिक्षा मिली इससे? हमें इससे ये शिक्षा मिली कि हमें कमज़ोरियों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि सभी की खूबियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है। कैसी लगी बच्चों कहानी? अच्छी लगी? चलिए, अब हम पढ़ते हैं लेसन 1, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है आ रही रवि की सवारी, और कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। तो मैं पंक्तियाँ पढ़ती जाऊँगी कविता की और उसकी व्याख्या करती जाऊँगी। आप ध्यान से सुनिएगा। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों से स्वर्ण की पोशाक धारी आ रही रवि की सवारी। तो बच्चों, कवि कहता है, रवि यानी सूर्य की रवि की सवारी रथ पर सवार होकर आ रही है। प्रातःकालीन का समय है। तो सूर्य रथ पर सवार होकर आ रहा है। ये हमारे पौराणिक समय से हम मानते हैं कि सूर्य रथ पर सवार होकर आता है। सूर्य भगवान की पूजा भी होती है, सूर्य को हम देवता भी मानते हैं। लेकिन अगर विज्ञान के नज़रिए से देखें तो सूर्य क्या है? सूर्य एक ग्रह है, लेकिन हम मानते हैं कि वह रथ पर सवार होकर आता है। यहाँ इस कविता में कवि ने सूरज की राजा से तुलना की है। तो आप देखते जाइए कि किस तरह कवि ने सूर्य की तुलना राजा से की है। तो जब प्रातः काल का समय होता है, सूर्य उदित होता है, तो उसके उदित होते ही क्या होता है? पक्षी चहचहाने लगते हैं, फूल खिल उठते हैं, मानो ऐसा लगता है कि वो सब सूरज के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। उसी प्रकार जब राजा अपनी सवारी के साथ निकलता है, अपनी सेना के साथ निकलता है, तो उसके साथ जो उसके अनुचर होते हैं, उसके दास दासी होते हैं, वो ऐसे लगते हैं मानो जैसे सूर्य निकलते समय बादल लगते हैं, उसी तरह राजा के साथ जो अनुचर होते हैं वो भी उसी प्रकार लगते हैं। आगे देखिए, विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी आ रही रवि की सवारी। मैंने अभी आपको बताया कि प्रातःकालीन बेला में सूरज के आते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं और सूर्य का अभिनंदन करते हैं। उसी प्रकार जब राजा की सवारी निकलती है तो राजा की सवारी के साथ बंदी और चारण कौन होते हैं? जो राजा की कीर्ति का गायन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो जिस प्रकार राजा की सवारी के साथ बंदी और चारण चलते हैं, उसी प्रकार सूर्य के निकलते ही बेहद पक्षी चहचहाने लगते हैं और उनका स्वागत करते हैं। छोड़कर मैदान भागी,
आप जानते हैं कि रात को तारे निकलते हैं, तारे चमचमाते हैं, लेकिन जैसे ही प्रकाश आता है अंधकार गायब हो जाता है। उसी के साथ तारे भी आसमान से गायब हो जाते हैं। आगे की पंक्तियां देखिए बच्चों। चाहता उछलूं विजय कर, पर ठिठकता देख कर यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। जैसे ही सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है अंधकार गायब हो जाता है। यह देखकर सूर्य को अपने ऊपर गर्व होता है। वह चाहता है कि वह इसका जश्न मनाए, खुश हो उत्साह से। उसी प्रकार जब राजा निकलता है अपनी सवारी के साथ, तो उसके शत्रु राजा को देखकर इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन शत्रुओं को देखकर और यह देखकर जब सूर्य देखता है कि वह निकला है, तो रात का राजा कौन होता है? रात का राजा होता है चंद्रमा। जैसे ही सूर्य आता है रात का राजा वहाँ से गायब हो जाता है। उसकी जो चांदनी होती है, जो उसकी रोशनी होती है, वो मध्यम पड़ जाती है। तो यह सूर्य को अच्छा नहीं लगता और वह उसका जो उत्साह होता है, उसकी जो उमंग होती है, वो कम हो जाती है। उसी प्रकार राजा भी जब ये देखता है कि उसके निकलते ही शत्रु अपने आप को निरीह समझने लगते हैं, उसके आगे झुक जाते हैं, तो राजा भी अपनी खुशी का जश्न नहीं मनाता और वहीं ठिठक जाता है। तो बच्चों, आपको कविता समझ में आई? तो आप इस कविता को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और मैं अपने अगले वीडियो में इस कविता के प्रश्नोत्तर आपको बताऊंगी। तब तक आप इंतज़ार करिएगा।